देखिए, वक्फ बोर्ड एक फ्रॉड है। जो काम औरंगजेब, बाबर और इस तरीके के इस्लामिक आक्रांता लुटेरे नहीं कर पाए, वो काम कर दिया आपकी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने वक्फ बोर्ड बना करके, वक्फ एक्ट बना करके। और मुसलमानों के लिए ये सुविधा है कि यदि आपकी कोई मस्जिद है, उसका लैंड है, कब्रिस्तान है, उसका लैंड है, ये सब लैंड मुसलमानों के पास रहने चाहिए, गवर्नमेंट के पास नहीं जाने चाहिए। तो उसके लिए उन्होंने एक गवर्नमेंटल बॉडी बना दी थ्रू द स्टैट्यूट, मगर वो उसमें गवर्नमेंट का कोई हस्तक्षेप नहीं है। और ये जो टीवी वाले कहते हैं आप हिंदू मुसलमान कहते हैं, इन्होंने नाक के नीचे से हिंदुओं के जमीन वो सरका दी। जो काम औरंगजेब इस जमीनों को हड़प के नहीं कर पाया, वो वक्फ एक्ट ने कर दिया। नमस्ते, मैं हूँ राहुल और आप देख रहे हैं मेरा रोग। जैसा कि आप देख रहे हैं, आज हमें ज्वाइन किया है डॉक्टर अभिषेक मिश्रा जी ने। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत। आपने आपके बिजी शेड्यूल में से समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद जी। आज हम एक बड़े इंपॉर्टेंट मुद्दे पर बात करेंगे, वो है वक्फ बोर्ड से रिलेटेड। क्या लगता है कि वक्फ बोर्ड का भविष्य क्या होगा? देखिए, वक्फ बोर्ड एक फ्रॉड है टू द पीपल ऑफ इंडिया और टू द एंशियंट हिस्ट्री ऑफ इंडिया। जो काम औरंगजेब, बाबर और इस तरीके के इस्लामिक आक्रांता लुटेरे नहीं कर पाए, वो काम कर दिया आपकी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 1954 में, फिर 1995 में वक्फ बोर्ड बना करके, वक्फ एक्ट बना करके आपको पूरा का पूरा एक इस्लामिक राज्य, एक पैरेलल इस्लामिक राज्य इस देश में एग्जिस्ट करता है। आप इसको कैसे समझिए? इंडिया में एक मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड है, ठीक। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड क्या क्या काम है कि जो पर्सनल लॉज हैं मुस्लिम्स के, वो उसको एडमिनिस्टर करता है। जो काम कोर्ट्स का होना चाहिए, जो काम एग्जीक्यूटिव बॉडी ऑफ द स्टेट का होना चाहिए, उसके स्टेट के पावर उनके पास है। स्टेट क्या होता है भाई? एक आपका जज जो है मोहल्ले का, वो स्टेट है आपके डिस्ट्रिक्ट का। एक रेवेन्यू ऑफिसर है, वो आपका एक स्टेट का पार्ट है। यही सब होता है ना, न्यायपालिका, कार्यपालिका और विधायिका, यही चीजें तो आप पढ़े। अब आप देख लीजिए कि ये जो जितनी न्यायिका, जितनी शक्तियां, ये सारी शक्तियां इन्होंने मुस्लिम्स को पर्सनल दे रखी है सर्टेन मैटर्स में। पर्सनल लॉ बोर्ड उनकी डिवोर्स, मैरिजेस, इनहेरिटेंस, सक्सेशन, इसको देखता है, प्रॉपर्टी, ये सब वो देखता है। इससे भी मन नहीं भरा। भारत में मान लीजिए यदि हम और आप इंटरस्टेट मर जाएं, मतलब हमारे आपकी कोई औलादे ना हो, और मान लीजिए हमारा कोई मंदिर है, बहुत साल पुराना मंदिर था, उस पे कोई अब देख रेख नहीं होती, वो बाय डिफॉल्ट चली जाती है गवर्नमेंट के पास, ठीक। भारत की टोटल एरिया 32 लाख स्क्वायर किलोमीटर है या 33 लाख स्क्वायर किलोमीटर है, अगर मेरी जानकारी गलत नहीं है तो, ठीक है ना। ये भारत का एरिया है। 8 लाख स्क्वायर किलोमीटर तो आपके वक्फ के पास है। अब आप सोच लीजिए, तो आप 1/4 से ज्यादा जमीन आप लेके बैठे हुए हो भारत की। और यदि मैंने कहा ना, यदि आपका और हमारा मंदिर है कोई पुराना पिछड़ा, वो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ले लेता है, ठीक है ना। लेकिन आप अगर वक्फ एक्ट में देखेंगे, देयर इज अ कॉन्सेप्ट ऑफ वक्फ बाय यूजर। वक्फ क्या समझ लीजिए, एक वक्फ एक्ट क्या, ये समझ लीजिए एक व्यवस्था का नाम है, वरना ये व्यवस्था लैंड रेवेन्यू कोर्ट से चलती है। नॉर्मली लोगों के लिए ये लैंड रेवेन्यू कोर्ट से चलती है, जिसमें कि डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर को पावर दिए गए हैं, उसको सर्वेयर बनाया गया है लैंड को लेकर के, और इस इन सब चीजों को लेकर के। उसी तरीके से वक्फ बनाया गया है, वक्फ एक्ट की कोई प्रॉपर्टी मुसलमान की यदि वो अल्लाह के नाम पे देना चाहता है तो वो दे दे, और उसको अल्लाह के नाम पे देने के चलाने के लिए एक बॉडी होगी, वो सिर्फ मुसलमानों की होगी। नॉर्मली अगर कोई आदमी प्रॉपर्टी देना चाहता है तो वो स्टेट को दे देगा, या कोई अगर ट्रस्ट बना करके वो कोई बड़ा चैरिटी का काम करना चाहता है तो वो चैरिटी का काम कर ले, तो वो ट्रस्ट, इंडियन ट्रस्ट एक्ट में जाकर के एक ट्रस्ट बना ले और उसके अंदर में उसमें चैरिटी का काम करवाए।
लेकिन मुसलमानों के लिए एक स्पेशल सुविधा, ये सुविधा हिंदुओं के लिए भी नहीं है। मुसलमान आपके और हमारे मंदिरों को इन्होंने टेक ओवर कर लिया है आर्टिकल 25 और 26 में गवर्नमेंट ने। और मुसलमानों के लिए यह सुविधा है कि यदि आपकी कोई मस्जिद है, उसका लैंड है, कब्रिस्तान है, उसका लैंड है, ये सब लैंड मुसलमानों के पास रहने चाहिए, गवर्नमेंट के पास नहीं जाना चाहिए। तो उसके लिए उन्होंने एक गवर्नमेंटल बॉडी बना दी थ्रू द स्टैट्यूट, मगर वो उसमें गवर्नमेंट का कोई हस्तक्षेप नहीं है। वो बना है स्टैट्यूट के से, उसको एक प्राइवेट बॉडी को स्टैट्यूट से पावर दे दी, उसको कोर्ट की पावर दे दी, उसको एग्जीक्यूटिव की पावर दी, उसको मतलब डीएम भी पावर बना दिया, उसको डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट और डिस्ट्रिक्ट जज दोनों बना दिया व्हेन इट कम्स टू द प्रॉपर्टी ऑफ वक्फ। तो वक्फ कई तरीके के होते हैं। नॉर्मली आप समझ लें, एक होता है कि भाई मैं हूं, अपनी मेरे पास जमीन है, उसका 1/3 मैंने दे दिया कि भाई ये इस्लामिक कार्य के लिए लगाया है, मदरसा बनाएंगे और ये बनाएंगे। उसके लिए आप अपना कोई चैरिटी ट्रस्ट बना ले, उसमें कोई बुराई नहीं है। लेकिन आपकी जो भूमि है वो कोई भूमि छोड़ी हुई है, उस भूमि को आप क्लेम कर दो कि ये भूमि ट्रस्ट की है, वक्फ की है, जिसका कोई ओनर का पता होता नहीं है। वहां पे आप देखते हैं इंडिया में एक ये बहुत बड़ी प्रैक्टिस होती है कि अक्सर जगह पे दरगाह खड़ी हो जाएगी, अक्सर एक छोटा सा चबूतरा लगा के वहां पूजा करने लगेंगे लोग मुस्लिम्स के लिए। आपने देखा होगा उत्तराखंड में बड़ी समस्या हो गई थी, ये शिवाजी महाराज स्टैच्यूट के पास मुंबई में वो उन्होंने दरगाह बना दी थी। वो क्यों बनाते हैं? क्योंकि देयर इज अ कॉन्सेप्ट कॉल्ड वक्फ बाय यूजर। अब वक्फ बाय यूजर में है कि मान लीजिए एक जगह है, वहां पे छोटी सी दरगाह बना दी है, वहां आके पूजा पाठ करते हैं वो कोर्ट में वो फिर क्या 10 साल 15 साल बाद क्या होगा कि वक्फ का जो ये वक्फ बोर्ड है उसका एक सर्वेयर होता है। नॉर्मली ये सर्वेयर को डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट बनता है, जो आईएएस बनने के बाद लोग बनते हैं। वो सर्वे करेगा, जो पावर एक डीएम के पास है वो पावर इनको दे दिया, और वो सिर्फ मुसलमान हो सकता है वो सर्वेयर। वो सर्वे करेगा कि कहाँ कहाँ ऐसे लैंड है जहां पे कि ये ऐसे जियारत हो रही है, या कोई मदरसा है, या कोई दरगाह बनी हुई है, या कोई आप समझ लीजिए इस तरीके की कोई कब्रिस्तान है। ये सब वो सर्वे करते हैं, उसके बाद अपना ताल ठोक देते हैं। उनको ये काम डीएम के थ्रू होना चाहिए। तुम डीएम के पास जाओ, डीएम सर्वे कराएगा और डीएम बता देगा कि ये प्रॉपर्टी आपकी है कि नहीं। तो उसके बाद वो सर्वेयर मुसलमान होता है और वो अपना सर्वे वक्फ बोर्ड को देता है, जो कि वक्फ बोर्ड के अंदर बना है। वक्फ बोर्ड में सारे मुसलमान बैठे, एक भी गवर्नमेंट का आदमी नहीं है, सारे प्राइवेट पर्सन होते हैं। उसके बाद वो वक्फ बोर्ड जो है, वो सर्वेयर जब लैंड का सर्वे करके आता है, बोलता है हाँ ये तो पहले यहाँ पे बहुत 50 साल से 100 साल से यहाँ पे दरगाह है, अब ये दरगाह तो वक्फ की प्रॉपर्टी है। ठोक दिया उन्होंने दावा। तो वक्फ बोर्ड के पास जाके कहा सर्वेयर ने कि ये वक्फ की प्रॉपर्टी है, तो वक्फ की प्रॉपर्टी आ गया लिख करके कि हमारा सर्वेयर गया था, हमारे सर्वेयर ने हमें बताया कि ये वक्फ है, इसलिए अब ये वक्फ हो गया। अच्छा, अब आपको चैलेंज करना है भाई, क्योंकि वक्फ के बोर्ड ने तो ये दे दिया कि भाई ये सर्वेयर, और सर्वेयर भी मुसलमान, वक्फ बोर्ड के मेंबर भी सिर्फ मुसलमान। अब उसके बाद क्या हुआ, आपको चैलेंज करना है, तो वक्फ ट्रिब्यूनल है उसी एक्ट में बना हुआ, उसमें भी सारे मुसलमान। आप समझ रहे हैं ऐसी सुविधा। और ये जो टीवी वाले कहते हैं आप हिंदू मुसलमान कहते हैं, इन्होंने नाक के नीचे से हिंदुओं के जमीन वो सरका दी। जो काम औरंगजेब इस जमीनों को हड़प के नहीं कर पाया, वो वक्फ एक्ट ने कर दिया। आप सोचिए, मैं आपको अभी बोलता हूं, आप गूगल पे सर्च कीजिए, राहुल जी मैं वेट कर लेता हूं 30 सेकंड, आपके दर्शक भी देख लें कितनी प्रॉपर्टी है वक्फ बोर्ड के नाम। कीजिए, आप सर्च कीजिए अगर आपके सामने कंप्यूटर है तो। जो मैंने देखा था लास्ट कि मैं वक्फ लैंड इन इंडिया एरिया, देखिए ये India today found that the total area of work board properties in India is not 9.4 lakh square meter, rather 9.4 lakh acres, which is approximately 3,804 square kilometer, about 231 times smaller than the total area of Pakistan.
अब ये जो दे रहे हैं इंडिया टुडे वाले, ये कह रहे हैं कि जो टोटल वो है वक्फ के पास जमीन, वो है 3,03,000 स्क्वायर किलोमीटर। जो मेरी जानकारी थी, अब ये इनकी बातें चलती क्योंकि इन्होंने फैक्ट चेक किया, ऑल्दो आई डोंट बिलीव थे। तो ये जो इतनी स्वीपिंग पावर दी गई है इनको, स्वीपिंग पावर दे दी गई है, आपका को आप ही जज, आप ही मुंसिफ, आप ही ट्राइब्यूनल, आप ही सब कुछ। तो अब इसमें बदलाव क्या प्रपोज कर रही है गवर्नमेंट, और किन चीजों पर इसका विरोध हो रहा है? देखिए, बदलाव इसमें मैं आपको दिखा देता हूं कि क्या क्या प्रपोज बदलाव है। आप जी। पहले ओल्ड एक्ट को एक बार देख लीजिए, तभी समझ में आएगा। ठीक है, आप शेयर कर दीजिए इसको स्क्रीन पे। ये वक्फ एक्ट है साहब, ठीक है जी, दिख रहा है? जी। अब देखिए, ये सर्वे है। नॉर्मली ये काम डीएम का होता है, सर्वेयर, ठीक है ना। वो सर्वे करेंगे कि कहाँ कहाँ लैंड है, और वो सर्वे करने के बाद ये रिपोर्ट आएगी, किसके पास आएगी? ये सेंट्रल वक्फ काउंसिल के पास। तो ये वक्फ काउंसिल, इसी को वक्फ बोर्ड आप कहते हैं, ठीक है ना। ये क्या हो गया? ये दिख रहा है आपको? जी। ये वक्फ काउंसिल है, उसके बाद एक वक्फ बोर्ड है, ठीक है, चैप्टर 5 में। चैप्टर 6 में रजिस्ट्रेशन ऑफ औकफ है, यानी कि जो आप प्रॉपर्टी लैंड देंगे वो आप सर्वेयर के पास, जब सर्वे उसको ओके कर देगा तो आप उसको रजिस्टर करा देंगे उसके पास, क्या नाम है, बोर्ड के पास। फाइनेंसेस ऑफ द बोर्ड, पैसा भी गवर्नमेंट देगी। जुडिशियल प्रोसीडिंग्स, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ ट्रिब्यूनल्स। अब आप देखते हैं हम इसमें बोर्ड के कौन कौन मेंबर हैं और वक्फ काउंसिल के कौन कौन मेंबर हैं, ठीक है ना। आइए देखा जाए। स्टेट गवर्नमेंट टू बियर द कॉस्ट ऑफ सर्वे। आप उन प्रॉपर्टी उनकी होगी, सर्वे वो कर रहे हैं, और उसका खर्चा कौन उठाएगा? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ये क्या गवर्नमेंट का काम है? जो काम गवर्नमेंट का नहीं है, जो प्राइवेट ट्रस्ट का काम है, जिसका पर्पज है इस्लाम की बेहतरी के लिए उस वक्फ को बनना है, उसका खर्चा कौन उठा रहा है? ये आपके सामने अगर नहीं है, मैं बड़ा कर देता हूं इसको। दिख रहा है आपको? क्लियर दिख रहा होगा अब तो, राइट, बराबर। State government to bear the cost of survey. The total cost of making a survey, including the cost of publication to the list of the Waqf under this chapter, shall be borne by the state government. क्यों भाई? आइए आगे चलते हैं। Establishment of Central Waqf Council. The central government by notification establish a council to be called Central Waqf Council for the purpose of advising the central government, the state government and the board matters. एक वक्फ काउंसिल आएगी, वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को और स्टेट गवर्नमेंट्स को वो बताएगा कि आपको कैसे करना है, वक्फ को कैसे आपको डील करना है। आप देख रहे हैं। अब उसमें क्या किया था? यूनियन मिनिस्टर इन चार्ज ऑफ वक्फ, ऑफ कोर्स कोई मुसलमान ही बनाते वो। The following members to be appointed by the central government from amongst Muslims. ये देख रहे हैं आप? सिर्फ मुस्लिम हो सकते हैं इनके मेंबर, वक्फ काउंसिल के मेंबर सिर्फ मुस्लिम। बराबर। आप सोच, ये तो वक्फ काउंसिल का बताया मैंने। अब आप एस्टैब्लिशमेंट ऑफ बोर्ड देखिए। हर स्टेट में एक वक्फ काउंसिल होगा, वो सेंट्रल होगी, ठीक है ना। एक वक्फ काउंसिल बनेगी जो वक्फ बोर्ड के साथ, जैसे स्टेट बोर्ड ऑफ आंध्र प्रदेश में है, तेलंगाना में, यूपी में, बिहार में, तमिलनाडु में, हर जगह वक्फ बोर्ड बन जाएगा, और इन सब के ऊपर एक वक्फ काउंसिल बनेगी, बराबर, ठीक है। और हर स्टेट में एक वक्फ बोर्ड बनेगा। Provided in case of where board of work has not been selected as required under the section, a board of work shall, without prejudice to the provision of any other law, blah blah blah. आइए, कंपोजिशन कौन कौन होगा बोर्ड में, ठीक है ना। द बोर्ड फॉर द स्टेट एंड एनसीईआरटी में एक चेयरपर्सन होगा,
and one not more than 2 members of the state council may think fit to be elected from each of the electoral college consisting of Muslim members of parliament from the state, Muslim members of the state legislature, Muslim members of the bar council of concerned state or union territory. Provided that in the case where there is no Muslim member of the bar council of a state or union territory or union, as the case may be, may nominate any senior Muslim advocate. अब आप सोच लीजिए, one person amongst Muslims who has professional experience in town planning. आप समझ रहे हैं? बराबर, मतलब इसमें किसी भी दूसरे धर्म के किसी मेंबर का इसके अंदर इन्वॉल्वमेंट नहीं था। ये पढ़ लीजिए, आपका प्रश्न का उत्तर यहीं आ गया। बराबर। डिस्क्वालिफिकेशन फॉर बीइंग अपॉइंटेड, कि अगर आप अपॉइंट हो गए हैं मगर आपके अंदर अगर ये क्वालिफिकेशन है तो आप डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। क्या क्या है? अगर आप मुस्लिम नहीं है और 21 साल से कम के हैं तो आपको अपॉइंट नहीं किया जा सकता। अगर आप पागल हैं, अनसाउंड माइंड है, अगर आप बैंकरप्ट हैं, he has been convicted of an offense involving moral turpitude, तो मुसलमान होना तो जरूरी है, मुसलमान नहीं है तो खेल ही खत्म हो जाएगा। बराबर। तो इसलिए इस वजह से इनकी जो भी प्रॉपर्टी के ऊपर क्लेम करते थे उसको वापस लेना किसी के लिए बड़ा मुश्किल हो जाया करता हो। हाँ, तो अब देखिए होता है कि बोर्ड ने क्लेम किया प्रॉपर्टी को, अब आप नॉर्मली कोर्ट पे जाएंगे, कोर्ट तो कम से कम सेक्युलर रहने देते, ठीक है ना। अब देखिए पावर्स एंड फंक्शंस ऑफ द बोर्ड क्या है, सब्जेक्ट टू एनी रूल्स मेड अंडर दिस एक्ट द जनरल सुपरिटेंडेंस ऑफ ऑल वक़्फ़ इन अ स्टेट शैल वेस्ट इन द बोर्ड एस्टैब्लिश्ड or the state, and it shall be the duty of the board so to exercise its power under this act as to ensure that under its superintendence are properly maintained, controlled and administered. Controlled, ठीक है ना। अब अगर आपको डिस्प्यूट है भाई, पावर टू इन्वेस्टिगेट और ये सब इन्हीं के पास है। बराबर, मतलब अगर कोई डिस्प्यूट है तो ये पावर एंड फंक्शन में देखिए, विदाउट प्रेजुडिस टू द जनरेटिव ऑफ द फोरगोइंग पावर द फंक्शंस ऑफ द बोर्ड शैल बी टू मेंटेन अ रिकॉर्ड, टू इंश्योर द इनकम ऑफ द अदर प्रॉपर्टी, टू गिव डायरेक्शंस टू द एडमिनिस्ट्रेशन, to settle schemes for management for a waqf, provided that no such settlement there will be utilization, in what manner income, in any case any object has ceased to exist or has been capable of blah blah blah, provided that no direction shall be given under this clause without giving the parties affected. In the case of a Sunni board, अब Shia board अलग है, to administer the work fund, to call for such return, to inspect or cause of inspection, to investigate and determine the nature and extent, ये सब काम स्टेट के हैं। ये प्राइवेट बॉडी कर रही है मुसलमानों के लिए, ये स्टेट क्यों नहीं कर सकता? ये काम स्टेट क्यों नहीं कर सकता? Power of inspection by chief executive officer or person authorized by him with a view to examining other by reason of the failure or negligence of the mutawalli, ये सारे के सारे काम डीएम के हैं। लैंड रेवेन्यू कोड में ये काम दे दिया गया इनको। कंडीशनल अटैचमेंट बाय ट्राइब्यूनल, रजिस्ट्रेशन ऑफ औकफ, देख रहे हैं, आप सिर्फ रिलीजियस पर्पस के लिए सब चीज को रजिस्टर कर सकते हैं। बराबर। तो ये जो अब गवर्नमेंट इसमें लाई है वो इसी पावर्स पे, इसमें पहले तो ये सिर्फ मुस्लिम्स के लिए ओपन कर दिया गया, जबकि प्रॉपर्टी आप नॉन मुस्लिम की क्लेम कर रहे हो। प्रॉपर्टी तो उसमें नहीं दिया कि वो सिर्फ मुस्लिम की होगी ना, प्रॉपर्टी तो ये तो कुंभ को इन्होंने कर दिया कि वक्फ का लैंड है। बराबर। तो इसलिए अब जो मेजर जो बदलाव जो गवर्नमेंट चाह रही है इसके अंदर वो क्या है, अगर उसके ऊपर आप कुछ शेयर कर पाए? पहले तो मेंबरशिप, उसमें नॉन मुस्लिम्स की एंट्री की गई। ओके, ठीक है ना, क्योंकि प्रॉपर्टी तो आप सबकी ले रहे हो ना। प्रॉपर्टी तो आप सिर्फ मुसलमान की ले नहीं रहे हो, आप तो किसी भी प्रॉपर्टी पे ठोक दे रहे हो। सर्वेयर उसको डीएम को दे दिया गया कि वो काम इनका पर्सनल सर्वेयर नहीं करेगा, वो डीएम करेगा, जो उसका रियल पे पावर होना चाहिए था। आप समझ रहे हैं? तो फाइनेंस, अब ये अपना अगर सर्वे कराएंगे तो अब मतलब सर्वे आप करवाइए, खर्चा गवर्नमेंट उठाए, ये सब पागलपन। तो वो सारे के सारे पावर डीएम को वापस दे दिए गए। ट्रिब्यूनल,
ट्रिब्यूनल में जो सिर्फ मुसलमान बैठते थे, अब ये जुडिशियल प्रोसीडिंग्स, ये देखिए, the state government shall by notification in the official gazette constitute as many tribunals as it may thinks for the determination of any dispute, question or this thing, any mutawalli person, blah blah blah. Every tribunal shall consist of one person who shall be the member of state judicial service holding a rank not below the district session judge, class 1 who shall be the chairman, one person who shall be from the state civil services equivalent to the rank that of the member, one person having knowledge of Muslim law and jurisprudence of member, and the blah blah blah. The terms and the condition of the appointment, including the salaries payable to the chairman, the tribunal shall be deemed to be a civil court. आप समझ रहे हैं? The tribunal, the decision of the tribunal shall be final and binding upon the parties to the application, and it shall have the force of a decree made by the civil court. Right. तो ये जो सब आप सिविल कोर्ट में नहीं जा सकते थे, तो इस तरीके के जो चेंजेस किए गए कि भाई आपने सारे के सारे स्टेट पावर जो आपने अपने नाम ले लिए थे, वो पावर स्टेट का पास जाएगा। जो सर्वेयर को अपॉइंट करने की ये पावर है वो अब गवर्नमेंट के पास आ जाएगी, डीएम के पास जाएगी, जिसके पास होनी चाहिए। उसी तरीके से आपका जो दूसरे पावर्स हैं, कॉस्ट ऑफ द बियरिंग है, महिला मेंबर्स को बनाया गया है उसमें वक्फ बोर्ड में, इस तरीके के सारे पावर इंट्रोड्यूस किए गए हैं। जी बराबर, मतलब इसको काफी थोड़ा सा ओपन और इसमें और बाकी दूसरे मेंबर्स को इंट्रोड्यूस करना, ताकि एक जो भी इसका डिसीजन हो वो वाकई में सारे एस्पेक्ट्स को देखते हुए समझते हुए फिर वो डिसीजन आए, कहीं उसमें बायसनेस की गुंजाइश ना रहे। इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए ये चेंजेस शायद इसमें गवर्नमेंट प्रपोज करना चाह रही है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। हाँ, बहुत सी डेफिनेशन, अब जैसे मैंने कहा ना, सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी वक्फ की डेफिनेशन की। वक्फ क्या है? एक डेफिनेशन था वक्फ बाय यूजर, यानी कि अगर आपकी प्रॉपर्टी 10, 15, 20, 25 साल से उसमें मजार है तो फिर वो वक्फ हो जाएगा, क्योंकि उतने दिन से वो मुसलमान यूज कर रहे थे, तो वो वक्फ की प्रॉपर्टी हो गई, गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी नहीं रही। तो यानी कि अब गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी पे भी मजार बना दिया आपने, और वो मजार जो है उसके बाद 15, 20, 25 साल किसी ने टोका नहीं, क्योंकि भैया लोग डरेंगे कि आप अगर रिलीजन के नाम पे प्रॉपर्टी हटाने जाएंगे तो लोग कहेंगे भैया ये तो हमारे रिलीजियस राइट का वॉल्यूशन हो रहा है, चुप हो जाएंगे लोग। आप समझ रहे हैं? तो उस तरीके से वक्फ बाय यूजर की डेफिनेशन को जो है चेंज किया गया, ठीक है ना। उसके बाद वक्फ प्रॉपर्टीज जो है उसको रिवोक करने का पावर दिया गया, ठीक है ना। तो जैसे अब एक क्वेश्चन है कि आर द वक्फ प्रॉपर्टीज रिवोकेबल? नो, सिंस द ओनरशिप ऑफ द प्रॉपर्टी इज ट्रांसफर्ड टू अल्लाह फ्रॉम द वक़िफ in the case of waqf, and property cannot be taken back from mullah. Once a property becomes waqf, it will always be a waqf, making it irrevocable. Once a property is declared waqf, it remains so forever. Examples include the Bengaluru Idgah ground. अब इस तरीके का आपका लॉ था, बराबर। तो अब यहाँ से इसमें जो भी ये अपडेट्स होंगे उसके बाद में, या फिर अब यहाँ से जो एक पार्लियामेंट में जो चीज है ना होने के बाद में अब क्या रास्ता है? ये जो थी अब एक बार वंस अ वक्फ ऑलवेज अ वक्फ, प्रॉपर्टी अल्लाह की हो गई जी, पूरा इंडिया ही अल्लाह के नाम कर दो आप। ये क्या भाई बात हुआ कि आप उसको फिर ले ही नहीं सकते? गवर्नमेंट उसको अपना कोई भी पावर लेकर के, जैसे हमारी आपकी कंपल्सरी एक्विजिशन की प्रॉपर्टी होता है, मान लीजिए वहां पे कोई पेट्रोल निकल आए, नीचे कोई खनिज पदार्थ निकल आए, कोई गवर्नमेंटल प्रॉपर्टी के लिए उसको गवर्नमेंट को कुछ वहां कंस्ट्रक्ट कराना है, तो एक पावर होता है जिसे कहते हैं कि पावर ऑफ एमिनेंट डोमेन, कंपल्सरी एक्विजिशन ऑफ द प्रॉपर्टी। वो सब आप कर ही नहीं सकते, क्योंकि वंस एक बार डिक्लेयर हो गई वक्फ, तो वंस अ वक्फ ऑलवेज अ वक्फ। तो ये चेंजेस लाए गए। चलिए, मतलब इसमें जितनी एक रिस्ट्रिक्शन थी, जितना एक रिजिडनेस था, जो एक स्ट्रिक्टनेस थी, उन चीज़ों को थोड़ा सा ओपन करने के लिए, एक वाइड ओपन करने के लिए गवर्नमेंट ने इसमें अपडेट्स किए। आई होप ये चीज़ें आगे जाकर एक बेहतरी की तरफ आगे बढ़े, एक बेहतर वक्फ बोर्ड या जो भी इसमें गवर्नमेंट अपडेट्स करना चाहे तो इस सभी के लिए एक अच्छा हो। कोई मनमाने तरीके से किसी की प्रॉपर्टी पर कब्जा ना करे, और अगर कब्जा हो जाए तो उसके पास लीगल प्रोसेस रहे कि वो अपनी चीजें वापस लेने के लिए वो लीगल प्रोसेस सेक्युलर हो। लीगल प्रोसेस है, सब कुछ है प्रेजेंट वक्त में, वो सिर्फ मुस्लिम कर सकता है। राइट, एग्जैक्टली। तो वो चीज एक ओपन तरीके से हो और एक बड़े
और अगर आपको वो ट्रांसपेरेंट प्रॉपर्टी तरीके से। इंक्लूड करनी है, मान लीजिए आपका घर है, मैं कल को एक मुस्लिम ने सर्वेयर गया, उसने देखा हाँ यहाँ पे कोई राहुल जी के घर के ठीक बगल में एक दरगाह है, तो अब राहुल जी का घर भी पूरा हो गया उसमें। आपके घर के बगल की जमीन है, वहां पे दरगाह खोल दिया, आपका घर भी गया। इसको सर्वे कौन करेगा? उनका अपना सर्वेयर था। आप डीएम के पास भेजो, ये पावर आप क्यों रख रहे हो अपने पास? बराबर। स्टेट का डीएम का काम क्या है भाई? डीएम का लैंड रेवेन्यू का सबसे बड़ा पावर होता है, डीएम का लैंड रेवेन्यू कोर्ट से आता है। वो सारे पावर आपने मुस्लिम लैंड को लेकर के इनके पास दे दिए। तो इस तरीके के चेंजेस लाए जाए। बराबर। चलिए अभिषेक जी, आपने बड़ी सारी चीजें डिटेल में बताई और आपने डॉक्यूमेंट के रेफरेंस के थ्रू बताई। सो आई एम श्योर बहुत सारे लोगों को चीजें समझ में आई होंगी। आपके आज के समय के लिए और आपके कॉल के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। फिर किसी इम्पोर्टेंट टॉपिक पर आपसे जुड़ के जरूर चीजों को समझने और जानने की कोशिश करेंगे। आज के समय के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। धन्यवाद राहुल जी, बहुत धन्यवाद।